आप सभी का अध्ययन केंद्र के YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं और जिसमें टाइप 3 हम लोग देखेंगे BMT का क्लास 12th के लिए। तो जैसा कि हम टाइप 1 और टाइप 2 जो है पहले का वीडियो में हम बता चुके हैं, तो आपको प्ले स्टोर में जो टाइप 1 का जो 1 है और 2 है आपको वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और आज का जो क्लास है टाइप 3 पर बेस है। टाइप 3 का कुछ अलग फार्मूला है, इसका आज हम लोग उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आज का जो क्लास हम लोग का तीसरा क्लास है और यह टाइप 3 है। और यह जो क्लास है स्पेशल जो है जैक बोर्ड के लिए, BMT मैथ्स कॉमर्स क्लास 12th। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कुछ आपको रूल यहाँ पे बताया गया है, वर्किंग रूल देखेंगे, ध्यान देंगे और इस रूल को फॉलो आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपी में यदि 3 संख्या हो, 4 संख्या हो या 5 संख्या हो, एपी में अगर 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या अगर दिया हुआ है तो उसका वर्किंग रूल है, बनाने का कुछ रूल है। यदि एपी में 3 संख्या लेनी है और उनका योग योग है सम है, योग है सम अगर दिया हुआ है, मालूम है, तो 3 संख्या हम लोग लेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। आपको इसको ध्यान में रखना है। अलग अलग बुक में ए माइनस बी, ए प्लस बी से भी बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ उसमें अगर क्वेश्चन में भी दिया हुआ तो कॉमन हो जाता है। इसी चलते आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा माइनस बीटा से अगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी तरह से यदि एपी में 4 संख्या लेनी हो तो उनका योग अगर मालूम हो तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, यही 4 संख्या आपको क्या करना है, लेना है। उसी तरह से आगे देखेंगे कि यदि आपको 5 संख्या अगर लेना है, अगर सम दिया हुआ उसका, तो अल्फा माइनस टू बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा ही संख्या क्या करना है आप लोग को लेना है। तो आज हम लोग क्वेश्चन है टाइप 3 का देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं टाइप 3 क्वेश्चन। और ये टाइप 3 का देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। और इसमें देखिए लिखा हुआ है यदि एपी के 3 संख्याओं का योग, देखिए 3 संख्या आया ना यहाँ पे और इनका योग दिया हुआ है, तो इनका घनों का योगफल क्या करना है, आपको निकालना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहाँ पे छोटा कर दे रहे हैं जिससे बनाने में सुविधा हो। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को बनाना है, इस क्वेश्चन को समझना है। लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, इफ द सम ऑफ द 3 नंबर इन एपी इज 12, मतलब 3 नंबर को जोड़ने पे 12 आता है और उसका क्यूब करने पे 408 आता है, तो नंबर आपको क्या करके निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट, माना कि 3 संख्या, जब अभी थोड़ा देर पहले भी देखे थे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट माना जो 3 संख्या है। और एपी में जो 3 संख्या रहता है वह भी मानने के लिए हम बता दिए थे क्या क्या मानते हैं इसमें। तो मानने के लिए हम लोग क्या मानते हैं इसमें, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। यह एपी में 3 संख्या है और इसका सम दे दिया है, योग दे दिया है, तो हम लोग लिखेंगे योग। योग यहाँ पे देखेंगे, सम देखेंगे। अब सम इसका दे दिया है, कितना कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, और ये इसका सम लिख दिया। क्वेश्चन में 12 है तो 12 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 अल्फा बचेगा, 3 अल्फा बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे, 12 बटा कितना हो जाएगा, ये 12 बटा 3, 3 चौका 12, मतलब अल्फा का मान यहाँ से कितना निकल चुका है, 4 निकल चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि बोला कि इनके घनों का योग, अगर इनको घन कर देते हैं, अब घन का मतलब क्या होता है, क्यू रूट्स हम लोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसको, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हम लोग का 4 मिल चुका है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, अल्फा का वैल्यू 4। अब ये जो नंबर है उसका घन करना है, तो अल्फा माइनस बीटा का घन, घन मतलब क्यू, प्लस अल्फा का क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा का क्यू, और ये दे दिया है इसमें कि कितना आएगा, 408 आएगा, इतना आया। अब यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है, ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो उसको आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। यदि आपको एग्जाम में गए हैं, अगर ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला अगर नहीं आता है, तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है आपको,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला में क्या कीजिए कि फिर a प्लस बी से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इसको अगर फिर से अगर इसका फार्मूला जब इतना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो a प्लस बी और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे एक क्यू मिलेगा प्लस यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2a स्क्वायर बी मिलेगा। यदि आपको फार्मूला अगर नहीं याद है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से आप बी से करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर बी, इसको इससे गुना कर देंगे बी क्यू आ जाएगा, इसको इससे गुना कर देंगे 2ab स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ इसको सजा के लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, ये दोनों को। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पर भी 2 और कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर, 2 और 3 यहाँ पे तो 3a स्क्वायर बी। तो यहाँ से एक फार्मूला भी आपको क्या कर सकते हैं, इस तरह से एग्जाम में बना सकते हैं अगर फार्मूला नहीं याद है तब। तो अब यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यू है और यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फार्मूला में चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा है तो यहाँ पे जो रहता है उसी का यहाँ पे क्यू रहता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फ़ा का क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर माइनस वाला सेंस रहेगा तो यहाँ पे क्या हम लोग का मिलेगा, माइनस मिलेगा, तो माइनस हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये इसका अगर फार्मूला में पुट कर देते हैं हम लोग तो पहले फार्मूला लिख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये प्लस का फार्मूला बना हुआ है उसी तरह से अगर प्लस की जगह में यहाँ पे लिख लेते हैं और ये प्लस का फार्मूला उसको लिख लिए, इसको थोड़ा सा और इधर ले जाते हैं, उसके बाद माइनस का फार्मूला आपको बताएंगे। ए क्यू अल्फ़ा का क्यू प्लस यहाँ बीटा लिखा हुआ है, अगर अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में रहेगा तो अल्फ़ा बीटा रहेगा। अल्फ़ा का क्यू पहले इसको सेम उतार दिए, फिर यहाँ पे अल्फ़ा का क्यू, फिर लिखना है बीटा का क्यू प्लस 3 अल्फ़ा बीटा प्लस 3 और यहाँ बीटा का स्क्वायर 3 अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा, ये ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिए। उसी तरह से ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे है अब ए माइनस बी का होल होल स्क्वायर का फार्मूला मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें ए माइनस बी से फिर से मल्टीप्लाई कर देना आपको, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला आ जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो ए क्यू मिलेगा, इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर, इसको माइनस आ जाएगा 2a स्क्वायर बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर बी आ जाएगा, इसको इससे गुना कर देंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बी क्यू, इसको इससे गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2ab स्क्वायर मिल जाएगा। फिर इसको सजा देते हैं, यहाँ पे देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखेंगे यहाँ पे ये बी स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा 3a स्क्वायर बी। तो यहाँ पे ये हम लोग इतना मिल चुका है इसका फार्मूला। तो उसी तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह में पुट कर देंगे, इसके जगह में पुट करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा का क्यू माइनस बीटा का क्यू, फिर देखेंगे प्लस है 3 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी क्यू का फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे सेम इसको कॉपी कर लिए है, इसका जो प्लस का फार्मूला प्लस का, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 408 दिया हो तो यहाँ पे 408 लिख लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अब हम लोग इसको देखेंगे एक एक करके। अब यहाँ पे देखेंगे अल्फ़ा का वैल्यू कितना लाए हैं, 4 लाए हैं, जहाँ जहाँ अल्फ़ा वहाँ पे 4 पुट कर देंगे, 4 पुट कर देते हैं यहाँ पे, 4 का क्यू, यहाँ बीटा सेम छोड़ देना है आपको, यहाँ पे 3 लिख लेना है और अल्फ़ा का जगह में 4 लिख लेना है, और यहाँ पे बीटा है तो बीटा का स्क्वायर है तो बीटा सेम छोड़ देते हैं, यहाँ पे 3 है
अल्फा का स्क्वायर है तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये बीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 4 का क्यू हो जाएगा तो यहाँ पे 4 का क्यू लिख लिए, यहाँ पे ये बीटा का क्यू है, ठीक है, इतना लिख लिए। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे ये 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, प्लस बीटा अगर नहीं दिया हुआ तो सेम लिख लिए, 3 लिखेंगे, अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा सेम लिख लेना है। फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ 3 है और अल्फा का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पे ये बीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये बीटा 408 लिखा हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। और यह जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 का क्यू करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, मतलब 4 को 3 बार लिख के गुना करना है। बहुत कोई को ये भी नहीं पता रहता है तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, यहाँ पे हम लोग का मिल गया है 64। थोड़ा पेन का कलर हम चेंज कर दे रहे हैं जैसे आपको सुविधा होगा देखने में। ये 64 हो गया, इसका सेम है तो यहाँ पे सेम लिख ले रहे हैं बीटा। अब यहाँ पे 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16 और 16 32, 16 तिया 48, यहाँ पे 48 बीटा हो जाएगा। 4 चौका 16, 16 चौका कितना आ जाएगा 64, फिर यहाँ पर भी 64 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये बीटा है तो ये बीटा का क्यू हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 बीटा का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16, 32, 16 तिया कितना हो जाएगा 48 बीटा बराबर 408। अब देखेंगे कुछ प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पे 48 बीटा है माइनस में, यह माइनस ये माइनस में है और यहाँ पे ये देखिए प्लस में, ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बीटा का क्यू यहाँ पे क्या चीज में है, ये माइनस में है और यहाँ ये क्या चीज में प्लस में है, ये खत्म हो गया। अब देखिए अब कुछ खत्म नहीं होगा इसमें तो इसको जोड़ देना, यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 64 है तो 4 ना 8, 4 तिया 12, 12 का 2 लिख लिए, हाथ में 1, 6 12 6 तिया 18 और 1 19, 192 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 12 बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे 12 है तो 12 और 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24, तो ये आ जाएगा 24 बीटा का स्क्वायर, 24 बीटा का स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद लिखा हुआ वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 408 लिखा हुआ है तो 408 लिख लिए जो उधर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब जो आया हम लोग का यहाँ पे 24 बीटा का स्क्वायर 408 माइनस चला जाएगा उधर 192, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 10 में से 9 घटाएंगे 1 और यहाँ कितना बचेगा 3 बचा, 3 में से 1 216। अब यहाँ पे बीटा स्क्वायर इधर जाएगा तो भागा दे देते हैं इसको, तो यहाँ पे 24 से भागा दे देंगे। अब 24 अगर 6 से अगर इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे 9 से, 9 चौका 36, अगर 9 से गुना करते हैं 9 चौका 36 का 6 हाथ में 3, 9 दूना 18, 19 20 21, मतलब ये पूरा का पूरा एक अच्छा तरीका ये भी है कि आपको 216 लाना है। हम कितना से गुना कर दे रहे हैं 9 से, 9 से गुना कर रहे हैं खत्म, मतलब ये 9 आएगा। तो बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ जाता है 9, तो बीटा बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 9, इसका तोड़ेंगे तो प्लस माइनस कितना होगा 2 को वैल्यू निकलता है जब रूट में आता है तो बीटा का वैल्यू यहाँ से निकल गया, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे मालूम है आपको। अब यहाँ पे जो बीटा का जो वैल्यू मिला है ये, तो यहाँ पे ना 2 वैल्यू मिला है, एक प्लस मिला है एक माइनस। हम लोग को क्या निकालना है, संख्या निकालना है, यही संख्या है ना, यही संख्या निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन में क्या करते हैं 2 बार, एक बार यहाँ पे लिखेंगे, जब इसको बनाएंगे तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, वीडियो में तो पहले है आप देख के नोट्स कर सकते हैं इसको, तो इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ मिटाने के बाद अल्फा का वैल्यू यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि अल्फा का वैल्यू हम लोग को 4 है, इतना मालूम होना चाहिए। अब लिखेंगे यदि, जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे यदि जो है बीटा का जो वैल्यू है अगर हम 3 लेते हैं, प्लस 3 लेते हैं और अल्फा का वैल्यू 4 लेते हैं तो इसमें क्या मिलेगा, तो अल्फा का जगह में 4 लिखना है, माइनस ये तो प्लस 3 है तो 3 लिख लेंगे यहाँ पे, फिर कॉमा दे देंगे, अल्फा का जगह में 4 लिखना है, फिर यहाँ अल्फा और प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे 3 लिखना है, अल्फा का वैल्यू 4 है। अब इसको जोड़ देंगे प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 और यहाँ पे 4 और 4 3 7, देखिए को यहाँ पे सीरीज मिला, नंबर मिला 1 4 7 इस तरह से। फिर यदि यही क्वेश्चन में फिर हम लोग क्या करेंगे कि यदि हम यहाँ पे फिर आगे इसको मिटा देते हैं,
और यह क्वेश्चन है बहुत ही हम सरल तरीका से आपको बताने का कोशिश किए हैं। यदि आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आता फार्मूला, तो फार्मूला निकाल के भी आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे यदि अगर बीटा का वैल्यू, अब एक बार प्लस लिए अब -3 लेते हैं, तो -3 लेते हैं तो इसी में पुट करना है। अल्फा का जगह में तो जहाँ जहाँ अल्फा लिखा हो वहाँ 4 4 आपको रख देना है। 4 लिख दिए, 4 लिख दिए, 4 लिख लिए। बीटा का जगह में -3, यहाँ खुद माइनस है, -3 लिखेंगे। कॉमा है, कॉमा दे दिए, फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ पे -3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 3 7 आ गया, 4 आ गया, और 4 में से प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 घटा देंगे 1। इसका दूसरा सीरीज भी आप लोगों के सामने यहाँ पे मिल चुका है, और इसका दूसरा जो सीरीज है, दूसरा नंबर है 7 4 1। इस तरह से तो हम लोग को यही निकालना था कि, तो दोनों आंसर यहाँ पे मैच कर चुका है और यह क्वेश्चन बन चुका है। और वीडियो कैसा लगा, समझ में अगर नहीं आया आपको इस क्वेश्चन को, तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अगर नहीं आएगा तो भी हम आपको किसी तरह का डाउट होगा तो आप जो नंबर दिया हुआ स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल ना करें तो बेहतर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 फिर उसी तरह से क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर का पहले एग्जाम होता था जैक का, तो 8 नंबर आता था। यदि अगर आपका अभी एग्जाम होगा तो 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर में या 5 नंबर में। 6 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो टाइम टेकन ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो सोच लीजिए कितना आप एग्जाम आगे निकल जाएगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आता है। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 18 में, यदि एपी की 3 लगातार संख्याओं का योगफल 15 है, यदि दोनों छोर वाली संख्याओं का गुणनफल 273 है, तो उन संख्याओं को निकालिए। इंग्लिश में भी बात करेंगे। इफ द सम ऑफ 3 consecutive terms of AP is the 51 and the product of the two extreme 273, find the number निकालना है। और आप जो इस चैनल को देख रहे हैं वह अध्ययन केंद्र का चैनल है, तो आप जो नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी एक बार करना ना भूलें, तो शेयर भी कीजिए। तो और हम आपके लिए नए नए वीडियो है लाएंगे, अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं भी ला सकते हैं। यदि एपी के 3 लगातार संख्याओं का योगफल, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग माने थे यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पर भी मानेंगे कि माना 3 संख्या, इंग्लिश में भी है लेट 3 नंबर, माना 3 संख्या, और हम 3 संख्या आपको बता दिए थे एपी में, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा है। इसको ए और बी में बनाया जा सकता है, इसको आप याद रखेंगे। अब इसका बोला कि 3, इसका योगफल दे दिया, इसको सम है, योग दे दिया है इसी नंबर का, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 3 अल्फा इक्वल टू 51, अल्फा का मान आ गया 51, 3 से भागा दे देंगे, 3 एक 3 और 3 7 21, 17 या 51, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, 17 मिल गया। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में आगे कुछ बोल रहा है क्या, हाँ बोल रहा है कि दोनों छोर वाली संख्या, इसको हम लोग छोर कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं, दोनों छोर वाली संख्या है, मतलब अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों छोर वाली संख्याएं जो है उसको अगर गुना करते हैं तो यह जो मिलता है 273 मिलता है। या ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है कि अगर दोनों संख्या को अगर गुना करते हैं तो 273 मिलता है। अब देखिए यहाँ फार्मूला भी होता है कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम फार्मूला से बना सकते हैं, विदाउट फार्मूला से बना सकते हैं। अब अगर फार्मूला नहीं आता है एग्जाम में तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसके बीच में गुना संख्या है तो आप इसको दोनों संख्या से गुना कर दीजिए, फिर ऊपर ये जो संख्या बचा है इसको भी गुना कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। तो इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, उसको इससे गुना करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 273 दिया हुआ, देखिए ये दोनों संख्या सेम है तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ अल्फा का मान कितना लाएं, 17 लाएं, तो यहाँ 17 का स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ माइनस है बीटा का स्क्वायर, तो बीटा का स्क्वायर लिख लिए 273, 17 का स्क्वायर 17 को 17 से गुना करना है तो 289 आता है, बीटा स्क्वायर 273
इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, इसी को उठा के उधर ले जाते हैं, इसको इधर उठा के इधर कर देते हैं, उधर जाएगा ये प्लस। अब इसको काहे ले जा रहे हैं, क्योंकि अच्छा माइनस अच्छा नहीं लगता देखने में, तो प्लस कर देते हैं उसको उधर ले जाके। 289 माइनस 273 घटा देंगे, 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16। उसी तरह से बीटा बराबर √16, इसको तोड़ेंगे तो 4 चौका 16 आता है, तो 4 निकलेगा। फिर यहाँ पे बीटा का दो वैल्यू आया, प्लस में और माइनस में, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि यदि जो है बीटा का वैल्यू जो है +4 अगर हम लेते हैं और अल्फा का वैल्यू 17 लेते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना लेते हैं 17, इस संख्या में आपको पुट कर देना है, अल्फा का जगह में 17, तो 17 माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है 4 लिए हैं, 4 पुट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे 17 पुट करना है, फिर यहाँ पे 17 प्लस और बीटा का वैल्यू कितना है 4, 17 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 13, यहाँ पे 17, 17 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसका पहला जो आंसर है आ चुका है, और यह पहला जो हम लोग का मिला है क्या मिला 13, 17, 21। उसी तरह से अब फिर इसमें क्या करेंगे, बीटा का जगह में -4 लिखेंगे, जहाँ जहाँ बीटा है, बीटा यहाँ पे है, बीटा यहाँ पे है, दोनों जगह में, बाकी सेम लिख देना है। तो यहाँ पे 17 तो 17 लिख लिए, माइनस, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे देखेंगे माइनस है तो माइनस, और बीटा का जगह में कितना लिखना है -4 लिखना है, 4 लिख लिए, फिर कॉमा दे दिए, फिर यहाँ 17 लिखना है, फिर यहाँ पे इसका वैल्यू तो 17 ही है, यहाँ प्लस और माइनस कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस 17 और 4 कितना हो गया 21, यहाँ पे 17 आ जाएगा, इसको घटाएंगे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ कितना आ जाएगा 13। और देखिए यहाँ पे आपका दोनों आंसर है, आपका यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर आ चुका है 1, मतलब दोनों इसका। चलिए तो यहाँ तक पूर्ण रूप से समझ में आपको आ गई होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, अब 4 संख्या है यहाँ पे, तो 4 संख्या देखेंगे। इसमें 19 में क्या बोला गया है कि एपी में यदि 4 संख्या है, तो 4 संख्या आपको हम बताए थे मानने के लिए, तो इसमें सेम बनेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 24 को ऐसे 4 भागों में विभाजित कीजिए जो एपी में है, और उनके वर्गों का योग 164 दिया हुआ है। तो लिखेंगे माना 4 संख्या, माना 4 संख्या, और 4 संख्या कौन कौन सा होता है बता दिए पहले ही में कि अल्फा -3 बीटा, फिर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे अल्फा +3 बीटा। ये है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 4 संख्या जब भी रहेगा तो यही 4 संख्या आपको क्या करना है यहाँ पे हमेशा मानना है, ठीक है। अब बोला कि 24 को ऐसे 4 भागों में विभाजित कीजिए जो एपी में है, 4 भाग में अगर बांटेंगे तो यही हम लोग का एपी में मिलेगा, और इसी का सम है, मतलब 4 भाग में अगर जोड़ेंगे तो 24 आता, तो लिख लेते हैं यहाँ पे अल्फा -3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा +3 बीटा, और ये दिया हुआ 24। इसमें देखिए ये और ये खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 4 अल्फा बराबर 24, तो 6 चौका 24, अल्फा का मान कितना आया 6 आया, ठीक है। इसको आप स्टेप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से हम यहीं पे कटिंग इसका कर दे रहे हैं, ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ से 6 निकल गया है। अब क्या बोला, उनका वर्गों का योग करना है, 64 आता है, जो माने उसका वर्ग करना है, मतलब अल्फा -3 बीटा, अल्फा -3 बीटा का स्क्वायर, फिर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, फिर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, प्लस योग दिया हुआ तो प्लस कर दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ प्लस है ये, और फिर अल्फा +3 बीटा का स्क्वायर, और ये 164 दिया हुआ। अब a + b का फार्मूला मालूम है,
अगर नहीं मालूम है तो 2 बार लिख के गुना कर देते हैं। यहाँ पे a माइनस बी का, यहाँ ए का स्क्वायर होता है, यहाँ अल्फा है तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा, चाहे माइनस भी अब लिख सकते हैं, जैसे लिखना वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो फार्मूला आपका यहाँ पे 2 फार्मूला होता है, उसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ए माइनस बी बीटा का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तभी जो हम इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना आपको कि कहाँ से आ गया। तो यहाँ अल्फा तो अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे बीटा का स्क्वायर, दोनों को गुना कर दिए। अब यहाँ पे 2ab होता तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 अल्फा बीटा हो जाएगा। इसका निकल गया। उसी तरह से इसका निकालेंगे, अल्फा का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस दे देंगे, यहाँ अल्फा का स्क्वायर है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ +2 अल्फा इंटू बीटा। फिर यहाँ पे लिखेंगे अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 बीटा का स्क्वायर प्लस 3, अब यहाँ पे 3 है, 3 दूना कितना हो गया 6 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 164 दिया हुआ। तो इस तरह से फार्मूला का यूज करना है। और तो यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अल्फा का वैल्यू कितना है 6 है, जहाँ जहाँ अल्फा वहाँ 6 पुट कर देंगे तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 है 9 पुट कर दिए, यहाँ बीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ 6 है 6 पुट कर देंगे, और यहाँ पे 6 है तो 6 पुट कर देंगे इसका वैल्यू। यहाँ पे बीटा है, यहाँ बीटा लिख लिए प्लस 6 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे बीटा। चाहे इसको अगर काट देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है एक बार, तब उसके बाद हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा आपको सुविधा हो। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, इसमें यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 दूना 6, तो ये माइनस में है, और देखेंगे ये प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके तरह से फिर यहाँ पे देखेंगे ये क्या चीज में माइनस में है और ये क्या चीज में है प्लस में, ये खत्म हो गया। अब पुट करने में ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। 6 छक कितना हो गया 36 अल्फा का स्क्वायर 9 बीटा स्क्वायर फिर यहाँ 6 छक 36 प्लस बीटा स्क्वायर, 6 छक 36 प्लस बीटा स्क्वायर, इसको फिर यहाँ पे 6 छक 36 फिर यहाँ पे 9 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 164। थोड़ा सा आसान हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 36 एक बार 2 बार 3 बार 4 बार है, तो 6 6 12 6 3 18 6 चौका 24 का 4 हाथ में आया 2, 3 2 5 5 3 8 9 10 11 12 13 14 144 आ गया। 9 9 9 9 और एक कितना हो गया 10, कुछ नहीं रहता था आगे तो 10 हो गया, 10 इधर हो गया, और 10 10 कितना हो गया 20। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 20 बीटा स्क्वायर इतना बराबर 164। इधर ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस 20 बीटा स्क्वायर बराबर 164 माइनस 144, 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ पे 2 आएगा। बीटा बराबर कितना हो गया 20, इधर ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, इसको काट देंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा। मतलब हमको यहाँ से मिला बीटा स्क्वायर बराबर 1, तो बीटा बराबर प्लस माइनस 1, तो इसका 2 का वैल्यू मिलेगा 1। एक बार बीटा का वैल्यू 1 लेंगे, एक बार क्या लेंगे -1 लेंगे। कौन सा संख्या में पुट करना है, जो माने है संख्या वही संख्या में पुट करना है। तो आप इसको पुट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यदि बीटा का जो वैल्यू है हम +1 लेकर रहे हैं और अल्फा का वैल्यू जो सेम लेंगे, अल्फा का वैल्यू 6 लेंगे जो आया था पहले, अल्फा का वैल्यू 6, इसी क्वेश्चन में आपको पुट कर देना है। पेन का कलर चेंज कर दे रहे हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा का जगह में 6 पुट कर दिए, माइनस से माइनस दे दिए 3 लिखना है, बीटा का जगह में 1 लिखना है, 1 लिख लिए। फिर कॉमा है 6 माइनस, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लिए। फिर यहाँ पे 6 प्लस 1 है तो यहाँ 1 लिख लिए। फिर यहाँ पे 6 प्लस 3 और यहाँ पे 1, 6 3 1 3 5, 6 और 1 7, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9,
यहाँ घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। 3, 5, 7 और 9। इसका जो आंसर आएगा 3, 5, 7, 9। देख लीजिए एपी में है कि नहीं, दो दो जो बढ़ रहा है ना। तो इसी ये तो आंसर आ गया। इसका एक और आंसर है। एक आंसर क्या है कि यदि बीटा का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, यहाँ प्लस है ना, तो इसी क्वेश्चन में फिर बनाना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा, यदि हम बीटा का वैल्यू हम क्या लेंगे -1 और अल्फा का जो वैल्यू है वह सेम रहेगा। अल्फा का वैल्यू आपको जो यहाँ पे 6 ही लेना है। फिर इस जो दोनों वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। फिर आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आया है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। लिखा हुआ है समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग -24 है और उसका गुणनफल जो दे दिया है 288 है। अब यहाँ पे थोड़ा देर पहले हम लोग 3 संख्या देखे थे। क्या देखे थे भाई, तो इसको देखेंगे, लिखेंगे माना लेट 3 नंबर। अब एपी में जब 3 नंबर आता है तो क्या क्या मानते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, ये 3 नंबर है। और इसका सम दे दिया है, कितना है, तो सम लिखेंगे यहाँ पे सम। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना -24 है। ये दोनों खत्म हो जाएगा, जोड़ेंगे 3 अल्फा 24, तो 6 चौका 24, -24 है 24, 3 से भागा दे देंगे तो 3 अठी कितना, यहाँ पे भागा देना है तो 3 अठी कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। लेकिन माइनस है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना निकल चुका है, 8 निकला है। अब बोला कि यही संख्या को गुना करने पे 288 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करने पे। तो अल्फा माइनस बीटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है अल्फा से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है अल्फा प्लस बीटा से। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा देर पहले इसका फार्मूला बताए थे, जहां जहां अल्फा है ना तो इसका फार्मूला पुट कर देंगे, a माइनस बी ए प्लस बी। ये दोनों का अगर गुना करेंगे आपस में तो अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर मिलेगा। फिर यहाँ अल्फा है तो फिर अल्फा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब वहां पे -8 दे दिया, मतलब इसका दिया हुआ गुना करने पे कितना आता है, इसको गुना करने पे आता है 288 आता है, तो 288 लिख लिए। अब यहाँ अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं -8 और -8 का स्क्वायर, डबल ब्रैकेट यहाँ बीटा का स्क्वायर, 288 आया। अब यहाँ पे देखेंगे -8 है, -8 लिख लेंगे, 8 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। यहाँ देखना ऑर्डर इवेन है, अगर यहाँ पे इवेन है तो प्लस हो जाता है। 88 कितना आ गया, 64 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 288। अब इधर ये गुना उधर जाएगा तो भागा में, तो 64 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 288, यहाँ पे बराबर होगा, यहाँ बीटा का स्क्वायर बराबर इतना, भागा दे देंगे 8 से, -8 से। 8 तरीके कितना हो गया, 24, तो 24 हो गया। यहाँ पे कितना बच गया, 48, 8 छक 48 माइनस, तो यहाँ से निकल गया हम लोग को कि 64 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर -36। माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये चला जाएगा उधर, तो यहाँ पे 36 और 64 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 100। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट चला जाएगा 100 में, तो बीटा का वैल्यू फिर यहाँ पे मिलेगा +-10, 10 दहा के कितना होता है 100। तो बीटा का 2 का वैल्यू मिलेगा, एक प्लस में मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, इस नंबर में पुट कर देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या किया, अल्फा का वैल्यू ले लाए हैं -8 और बीटा का वैल्यू लाए हैं यहाँ +-10। इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं जो नंबर माने थे। तो यहाँ पे हम नंबर में पुट कर दिए हैं। देखिए अल्फा का जगह में -8 है, -8 है, -8 इसको सेम उतार दिए। बीटा की जगह में अगर हम प्लस ले रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे, यदि थोड़ा दूर में लिख देते हैं, यदि बीटा इक्वल टू +10, और अल्फा का तो चेंज नहीं होता है तो यहाँ पुट कर दे रहे, अल्फा का जगह में -8, माइनस है बीटा का जगह में 10 कॉमा, फिर यहाँ पे -8, फिर यहाँ पे देखेंगे अल्फा का जगह में कितना है, तो अल्फा का जो वैल्यू है -8 है, -8 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 10 है।
अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देंगे। माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 8 हो गया, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। इस तरह से इसका सीरीज यहाँ पे मिला है, इसका सीरीज मिला है। इसका आंसर चेक करेंगे एक बार, तो यहाँ पे 18 माइनस 8 और 2, ये आंसर ये आ चुका है, सही आंसर आ चुका है। उसी तरह से फिर आपको क्या करना है इसमें, जैसा कि हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, तो आप लोग उतना कर सकते हैं कि ये फिर यहाँ पे बीटा का जो वैल्यू है -10 पुट करेंगे, -10 पुट कीजिए, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बीटा का वैल्यू अल्फा का जगह में सेम पुट करेंगे। तो टाइप 3 थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, तो अगर आप रिवीजन करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, यदि आपको वीडियो जो समझ में आ रहा है दूसरे को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि समांतर श्रेणी में संख्याओं का योग 15 है और प्रथम और अंतिम का गुणनफल इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे ना लिखा नहीं है कि कितना संख्या होगा, एक बार क्वेश्चन को इसको मैच कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ, 3 मिसप्रिंट है, तो इससे पता चल जाता है कि थोड़ा सा कहीं कहीं मिसप्रिंट है, तो 3 नंबर बोला यहाँ पे, ठीक है। तो 3 नंबर यहाँ पे होना चाहिए। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं, यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 3 नंबर, लेट 3 नंबर, 3 नंबर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, इसका योग दे दिया 15, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, ये 15 है, ये दोनों कैंसिल हो गया। 3 अल्फा इक्वल टू 15, 3 पचे 15, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 5, अल्फा का वैल्यू 5 आ गया। अब क्या करना है, प्रथम और अंतिम ये दोनों को गुना करने पे कितना आता है, 21 आता है। तो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बी, तो अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, ये 21 आता है लिखा हुआ क्वेश्चन में। हाँ, अब यहाँ इसका 5 बचे कितना हो गया, वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बीटा का 21 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और यहाँ माइनस, यहाँ बीटा का स्क्वायर छूट गया है, बीटा का स्क्वायर 21, इसको उठा के उधर, इसको उठा के इधर, इसको घटा देंगे 21 में 25 में से 21, तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे बीटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा √4, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस कितना आ जाएगा 2, फिर बीटा का 2 को वैल्यू मिला, एक प्लस मिला, एक बार क्या मिला माइनस, फिर आपको क्या कर लेना है, यही वाला क्वेश्चन में पुट कर देना है, तो फिर यहाँ से पुट कर देते हैं। ये क्वेश्चन में कितना पुट करेंगे, तो अल्फा का जो वैल्यू है वह हम लोग का 5 है, तो 5 पुट कर दिए, माइनस बीटा का वैल्यू यदि हम जो बीटा का वैल्यू है +2 लेकर बनाते हैं, तो 2 पुट कर दिए, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 5 और यहाँ पे 2, तो इसका जो सीरीज आ रहा है 5 में से 2 घटाएंगे 3, 5 और 7, देखिए एक सीरीज मिला कि नहीं। उसी तरह से बीटा का वैल्यू -2 पुट करके इसका कमेंट करेंगे आंसर कितना आया है, अगर नहीं आया है तो बताने का कष्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है। अब हम लोग देखेंगे 22 में क्या है, और टाइप 3 में जो है 22, 23, 24, अभी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो देखते हैं। 20 को ऐसे 4 भागों में विभाजित कीजिए जो समांतर श्रेणी में हो तथा जिनका पहले और चतुर्थ पदों का गुणनफल का अनुपात दूसरे और तीसरे पदों का गुणनफल 2:3 हो, तो ये दिया हुआ है। अब यह क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन को अभी इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट इसका जो है टाइप 3 का क्लास 1 क्लास 2 करके वीडियो आपको मिलेगा, तो नेक्स्ट क्लास इसका नेक्स्ट वीडियो में